जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के मुख में अर्जुन अपने पक्ष और कौरवों के पक्ष के लोगों का विनाश होते हुए देख रहा है। और कुछ लोगों की तुलना उन्होंने नदी के वेग से की है, तो कुछ लोगों की कैसे की है, इसे हम आज जानते हैं। आप संसार में क्या देखते हो? हम संसार में क्या देखते हैं कि संसार में कुछ लोग अपने कर्तव्य का पालन के लिए अपने विनाश को चुनते हैं, तो कुछ लोग लोभ, लालच इत्यादि से अज्ञानवश वह उस मार्ग को चुनते हैं जो विनाश की ओर ले जाता है। तो जो अज्ञानतावश इस मार्ग का चयन करते हैं, उनकी नाश को अर्जुन ने अग्नि में प्रवेश करते हुए पतंगे से तुलना की है। पतंगे को नहीं मालूम, अज्ञान है कि अगर मैं अग्नि में जाऊंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। उस अज्ञान के कारण वो उस पथ को चुन लेता है। यही स्थिति समाज में हम देखते हैं कि जब हमारे अंदर अज्ञान होता है तो हम अनैतिकता का वातावरण, अनैतिकता के कार्य को अपनाने लगते हैं। तो उसी को हम आज के श्लोक में जानते हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकस्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं इसमें वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार पतंगा तीव्र गति से अग्नि में प्रवेश करता है, उसी प्रकार ये सेनाएं विनाश के लिए तीव्र गति से आपके मुख में प्रवेश हो रही हैं। पतंगा जहां भी अग्नि देखता है तुरंत उसकी ओर भाग जाता है। ऐसे ही समाज में कुछ लोग हैं जो धन लिप्सा के कारण या अन्य किसी लोभ इत्यादि के कारण नहीं देखते कि ये कार्य कैसा है, उस ओर भागते हैं और विनाश को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार पतंगा, तो श्री कृष्ण के विराट रूप में अर्जुन ने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने किसी लोभ के कारण दुर्योधन का साथ दिया था। और ऐसे लोगों के विनाश को अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट रूप में पतंगे की तरह एक पल में भस्म होते देखा। तो महाभारत के युद्ध का पूरा विनाश अर्जुन श्री कृष्ण के उस विराट रूप में देख रहे हैं। तो अगर हमारे शरीर का विनाश निश्चित है, तो हमें धर्म के लिए, सत्कर्मों के लिए अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। लालच या किसी अन्य बुराई में फंस करके कभी भी हमने बुरे मार्ग को नहीं अपनाना। तो धर्म का पालन करते हुए हमें उसके लिए मर मिटना चाहिए, अधर्म का पालन नहीं करना चाहिए। यही इस श्लोक का मूल उद्देश्य है। और धर्म के पालन के लिए किया गया विनाश ही हमेशा चिरस्मरणीय रहता है, अधर्म का नहीं। और चाहे किसी ने कैसा भी आचरण किया है, अब अर्जुन सभी को उस विकराल रूप में नष्ट होते देख रहा है। तो ये श्लोक क्या कहता है? अब तो चारों ओर देख रहा विनाश ही विनाश में, चाहे कोई योद्धा हो या चाहे कोई स्वार्थी, निगल रहा काल उसे।
कि काल सबको निकल रहा है और इसलिए काल ने जब निगलना ही है तो हमें सत्कर्म करने हैं, बुरे कर्म नहीं करने। अपनी बुद्धि को हमेशा सत्कर्मों की ओर लगाओ, अच्छा आचरण में लगाओ, यही इस श्लोक का मूल उद्देश्य है। और सत्कर्मों की ओर व्यक्ति तभी अग्रसर होता है अगर वो ज्ञानपूर्ण बातों को सुनता है, और वो ज्ञानपूर्ण बातों का श्रवण होता है गीता के श्लोकों का अध्ययन अध्यापन करके। तो जोड़ते हैं नाता गीता के इन श्लोकों से, चैनल को सब्सक्राइब करके और उस श्लोक पर अपना अंगूठा दबा के या जय श्री कृष्ण लिख के। जय श्री कृष्ण।